हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईआर दोनों का है। यानी साउथ ईस्टर्न बोले तो रांची वाला से और ईआर बोले तो ईआर वाला ही है। दोनों का पैनल आने के बाद लोगों को प्रश्न है कितना पोस्ट खाली बचा है ये बता दीजिए। तो चलिए वो डिटेल दे देंगे। साथ में जीडीसी 2023 में एलपी टेक्नीशियन का सिकंदराबाद का रिवाइज एलिजिबल लिस्ट आ गया है। कुछ संख्या बढ़ी है लेकिन स्टेटस अभी भी सही है। एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आप एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो 8 गुना कैंडिडेट ही नहीं है। तो एलपी में 8 गुना जो साइको टेस्ट में जाना है वहाँ पे आपको 8 गुना कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि पार्ट ए और पार्ट बी आप क्वालिफाई कर जाइए, आपको साइको देने का मौका मिलेगा। मेरिट बनाना है तो थोड़ा नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कहें साइको देने के लिए तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। केवल पार्ट ए और बी क्वालिफाई मार्क्स ला दीजिए बस। तो चलिए, इतने आसान तो होता नहीं है कहीं, फिर भी देखेंगे सारा एक एक करके। तो देखिए, कोलकाता और वो दोनों वाला वेबसाइट पे आ गया है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले 2-3 चीज़ें, अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ई बुक और पीडीएफ वाला जो टॉपिक था उसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन था। तो देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया है कि आपको जो पीडीएफ होगा ईमेल पे जाएगा और ईमेल पे ऑटोमेटिक जाती है। कई लोग बोलते हैं ओपन नहीं हो रहा है, तो देखिए ओपन करने के लिए आपकी मोबाइल की ब्राउज़र वगैरह या लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको पीडीएफ व्यूअर होने चाहिए, तभी तो ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बना हुआ है सारा डिटेल दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा हिंट के लिए है, जिनको क्वालिफाई करना है थोड़ा सा समझना है तो इसमें पेपर आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का है और आपका साथ में इलेक्ट्रिकल ग्रुप का तो ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बी वाला है आपका, वो दोनों डाल दिया गया है। दूसरा अपडेट जो आपको बताना था, जो बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए, कि जो आपके सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में देखिए हमने ये पोस्ट एक बनाया है। जिस पोस्ट में आप जाएंगे तो हर आरआरसी का, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहाँ से, हर आरआरसी का डिटेल जो पहले दिया गया था वही डाला हूँ। लेकिन हमें सिकंदराबाद का रिवाइज डिटेल मिल गया। आरआरसी सिकंदराबाद का रिवाइज डिटेल मिल गया। पहले ये था, उसको अप्लाई करके अभी सिकंदराबाद में जो चेंज हुआ है वो चेंज हो गया। तो देखिए, एलपी में टेक्नीशियन में कैंडिडेट बढ़ गए हैं और जेई में भी कुछ कैंडिडेट बढ़ गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने ये कैंडिडेट हैं उतने में 3223 कैंडिडेट इन्हीं में से हैं, दोनों में, यानी एलपी टेक्नीशियन में भी हैं और ये हैं। तो ये कैंडिडेट इन्हीं में सम्मिलित है। एक्चुअल में अगर कहेंगे तो एक्चुअल एप्लीकेशन यही है 628, यानी करीब 8455 कैंडिडेट एक्चुअल हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं ये गुडगार्ड्स या जेई, गुडगार्ड्स की तहत वैकेंसी नहीं थी, जेई एलपी दोनों के लिए अप्लाई किए हैं, इसलिए अलग से है। तो यहाँ पे देखिए, एलपी में तो आपको 6.4 का रेशियो है। अगर टोटल 293 एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को देख लिया जाए तो आराम से लोग क्वालिफाई जाएंगे। जेई में कंपटीशन है, यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। पहले क्या था, केवल एलपी टेक्नीशियन में इतने थे, जेई में केवल इतने थे और जूनियर इंजीनियर में, ओनली जूनियर इंजीनियर में इतने थे। तो इसको अगर मिलाते तो करीब करीब जेई और एलपी दोनों मिला के कितना हो रहे थे, 4500 या 4600 के आसपास। लेकिन अभी क्या हो गया है, नया एप्लीकेशन खुलने के बाद 4600 से 6100 बढ़ गया है। जो 2 साल वाले लोगों को अप्लाई लिया एलिजिबिलिटी में, उसके कारण से। और जेई में 2350 थे, पहले जूनियर इंजीनियर में 1900 से थे, तो 2350 हो गए कैंडिडेट और 2350 हो गए, तो बढ़ा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ये आपका WR का कंडीशन है। अब चलते हैं कोलकाता और वो दोनों के बाद जो करनी थी वो दोनों आपको डिटेल बता देते हैं एक बार। तो सबसे पहले ईआर का चलते हैं, जो पैनल कुछ दिन पहले 97 लोगों का आया था। केवल वैकेंट सीट पे बात करेंगे, जो आने वाले में लोगों का काम आएगा कि आगे सेकंड डीबी तो अभी आई नहीं, कोलकाता डिले चल रहा है, पटरी से ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत टाइम हो गया है लोगों को इंतज़ार करते करते। यहाँ अभी तक कहें जितने पैनल आ चुका है, 97 जो पैनल आया था अभी, और ये पैनल 7/11 को आया था। हालांकि ये कैंडिडेट वो थे जिनका बायोमेट्रिक का इशू था, किन्हीं का मेडिकल का इशू था, और कम्युनिटी वाइज डाटा यहाँ नहीं पता चला है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर से डाटा है। अब टोटल कुल मिला के 882 सीटें बच रही है। डाटा घटाने के बाद कुछ कम्युनिटी का अलग हो सकता है, जो सही
अलग से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पैनल के हिसाब से किसी किसी कम्युनिटी का अलग पैनल ही आया था, उस पैनल के हिसाब से कर रहे हैं। और पूरी वैकेंसी में तो 882 ठीक ठाक सीट होती है, लेकिन इसमें से अभी पैनल और जारी होगा, ये भी होगा, कोई PWD का एलिजिबल नहीं होगा, वो भी घटेगा। तो करीब करीब 800 सीटें हैं, ठीक ठाक यहाँ पे है। ER की बात कर लिए। अब ACR की लोगों का सवाल है कि ACR में क्या है। तो देखिए ACR में एक मिनट ACR का पहले मैं पेज पे आ जाऊँ, कोलकाता ACR ग्रुप डी का। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीटें अभी लिमिटेड में आ गई है, यानी काफ़ी पैनल यहाँ जारी हो गया है, 6 पैनल तक जारी हो गया है। तो 6 पैनल की बात करेंगे तो 6 पैनल आपका 10/11 का आया था। इसमें 57 लोगों का नाम था, 5 UR से, 9 SC से, 1 ST से, 38 OBC से, 4 EWS के कैंडिडेट थे। टोटल 57 पैनल था। 57 आने के बाद टोटल पैनल जो अभी तक आ चुका है 4602 हो गया है। अभी 212 पोस्ट और खाली है, जो आगे आने वाले 3rd DB से भरा जाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी 2 ऑप्शन है। पहला एक तो रिप्लेसमेंट का कुछ आएगा, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं या उनका होगा, और तीसरा कोई रिजाइन भी कर दे रहे हैं, रिजिग्नेशन दे देते हैं, वो सब भी आएगा, या कोई और एडिशनल डिमांड होगी वो भी आ सकता है। तो 212 यानी 2nd DB में 180 आया था, उससे ज़्यादा अभी सीटें लगभग बची है, और ये 212 उसमें से घटाया हुआ है टोटल वैकेंसी में से। तो अभी है, ऑप्शन तो है अभी, और बाद में लोगों का भी इंतज़ार रहेगा कि आगे क्या होता है। तो चलिए, लोगों का जो क्वेरी था मैंने कवर कर लिया है, और डिटेल यही है दोनों का, जिसमें आपको आगे का काम आएगा। थैंक यू।